त्रेता युग का समय था, जब धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। वनवास के वर्षों में श्री राम वन वन विचरते हुए अर्षियों की रक्षा कर रहे थे। एक दिन वे पहुंचे कैलाश पर्वत के समीप, जहां साक्षात भोलेनाथ भगवान शिव समाधि में लीन थे। वायु स्थिर थी, नदियां शांत थीं और संपूर्ण वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। हनुमान जी ने धीरे से कहा, प्रभु, यह तो स्वयं महादेव का निवास है, बिना अनुमति आगे बढ़ना उचित नहीं। राम मुस्कुराए, हनुमान, मैं स्वयं शिव भक्त हूँ, मैं तो केवल उन्हें प्रणाम करने आया हूँ, उनका दर्शन करने की इच्छा है। लेकिन तभी धरती कांपी, आकाश में गर्जना हुई और एक दिव्य स्वर गूंजा, कौन है जो मेरी ध्यानावस्था में विघ्न डालता है। संपूर्ण आकाश में बिजली कौंधी और वहां प्रकट हुए स्वयं महादेव, उनके मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प और त्रिशूल से निकलती दिव्य ज्योति। राम ने विनम्रता से प्रणाम किया, प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, आपके दर्शन की इच्छा थी, परंतु यह सृष्टि लीला थी। भगवान शिव अपने भक्त रावण की परीक्षा ले चुके थे और आज वे स्वयं श्री राम की परीक्षा लेने आए थे। शिव बोले, हे राम, तुम्हारा मार्ग यहीं समाप्त होता है, कैलाश पर कोई भी बिना मेरी अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता। राम बोले, प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं, मैं युद्ध नहीं चाहता, परंतु यदि यह आपकी लीला है तो आपका आदेश मेरा धर्म है। धरती फिर हिली, पर्वत टूटने लगे, आकाश में बादल उमड़े और महायुद्ध की शुरुआत हुई। श्री राम ने धनुष उठाया, अग्निबाण छोड़ा, जिसकी आभा से पूरा पर्वत जगमगाने लगा। महादेव ने अपना त्रिशूल घुमाया, उससे ज्वालाएं निकलकर अग्निबाण से टकराईं। आकाश में एक विस्फोट हुआ, नदियां उबलने लगीं, वृक्ष जलने लगे। हनुमान जी ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, यह युद्ध नहीं, ब्रह्म का ब्रह्म से मिलन है। शिव का तांडव आरंभ हुआ, धरती हिलने लगी, गंगा उफान मारने लगी, आकाश में उनके डमरू की ध्वनि गूंजने लगी। डम डम डम, सृष्टि कांप उठी। राम ने शांत भाव से दूसरा बाण छोड़ा, शांति बाण। वह बाण शिव के चरणों के समीप गिरा और प्रकाश की रेखा में बदल गया। शिव मुस्कुराए, राम, यह युद्ध नहीं था, यह परीक्षा थी। तुमने अपने संयम से मुझे जीता है, अपने प्रेम से मुझे बांधा है। राम ने झुककर प्रणाम किया, प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। तभी आकाश में पुष्प वृष्टि होने लगी, देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, आज ब्रह्म और महेश का संगम हुआ है। यह वह क्षण है जब सृष्टि के दो सबसे बड़े स्वरूप एक हो गए हैं। शिव बोले, राम, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम ही विष्णु हो, मैं तुम्हारा अनंत रूप हूं। राम ने कहा, प्रभु, आप ही वह शक्ति हैं जो मेरे भीतर निवास करती है। आप बिना मैं अधूरा हूं। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया और उनके आलिंगन से एक दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। उस प्रकाश से गूंज उठा पूरा आकाश, हर हर महादेव, जय श्री राम। उस दिन से कैलाश पर्वत पर गूंजता रहा। राम शिव एक स्वरूप हैं, एक ही चेतना के दो रूप हैं। आज भी जब भक्त जय श्री राम कहते हैं तो उसमें हर हर महादेव की गूंज छिपी होती है, और जब कोई हर हर महादेव बोलता है तो उसमें श्री राम की मर्यादा की महक होती है, क्योंकि शिव बिना राम अधूरे हैं और राम बिना शिव असंपूर्ण। एक शक्ति, एक भक्ति, एक सत्य, धीमी पृष्ठभूमि संगीत, ओम नमः शिवाय और राम नाम का संगम। यह था वह अद्भुत क्षण जब भगवान शिव और भगवान राम का दिव्य मिलन हुआ, जहां युद्ध प्रेम में बदल गया और शक्ति ने भक्ति को गले लगाया। अगर आप भी जय श्री राम, हर हर महादेव, शक्ति और भक्ति का संगम जान के प्रसन्न हुए और भगवान शिव और भगवान राम के सच्चे भक्त हैं, तो जय श्री राम, हर हर महादेव कमेंट करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।